करेंगे। खट्टर साहब क्या तो 3500 कर दीजिए, वरना मेरे जैसे हजारों बच्चे आ जाएंगे। खट्टर साहब क्या तो आप 3500 कर दीजिए, वरना तो मेरे जैसे हजारों बच्चे आने के बाद आपकी सरकार। खट्टर साहब ने खुद की पिलसन का भी जुगाड़ कर लिया है, मतलब रंडा की जो पिलसन है वह अपना भी जुगाड़ कर लिया है। कि तारा जुगाड़ तो करे देंदा होगा, जुगाड़ तो करना पड़ेगा सर। के बिना कलर क्यों कर दफ्तर चल रहे हैं, के बिना कलर क्यों कर दफ्तर चल रहे हैं। अरे ये दफ्तर की बुनियाद से और खट्टर साहब 1900 में देख नहीं गुजारा, और खट्टर साहब 1900 में देख नहीं गुजारा। 3500 माह बाद है, 3500 माह बाद तो सीएम साहब का सर 3500 दे दो। प्रदर्शन करा था और वहाँ पे जो मेयर थे उन्होंने हमें बोला था कि 4 तारीख तक हमारा जो मतलब मीटिंग करवा देंगे, सुनवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ और मैं मर ली, अरे खरी उतरूंगी, मन्ना ना मिली और बालकान जरूर दिवाऊंगी। ना कोई धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ और न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। अभी खड़े हम कोट जींद के अंदर और साथियों मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं आपको। थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखी थी लिपिक साथी कलरक साथियों की, जिसकी 34 कितना था 35,400 की डिमांड है और काफ़ी लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं साथी खड़े हैं इधर, और एक छोटी बच्ची से भी आपकी बात करवाता हूँ। ना क्या नाम बेटा? अक्षिता। 35,400। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। गुड़िया के लिए तालियां बजाओ। बहुत अच्छा बोला गुड़िया ने। और इस तरीके के आंदोलन में अगर परिवार का सहयोग मिल जाए तो बहुत ही जल्द वो चीज़ हम हासिल कर लेते हैं। हौसला बढ़ाया इस बालक ने मारते है, हम तो टूट लिए थे, 8 दिन हो गए बूढ़े हुए, यहाँ मारी सब बस का है। देखा था तो गर्मी भी इतनी वारे दिन हुए टूट ले। हाँ, लेकिन इस लड़की ने आके हमारा हौसला बढ़ाया, आज हम लेके रहेंगे, अब नहीं हमारा हौसला बहुत है लड़की में। और साथी खड़े हैं, आप भी इसी में होके? हाँ, हम भी अच्छा, तो कितने दिन तक बैठे हुए आप? हम ना आज 12 दिन हो गए जी। 5 जुलाई से बैठे हैं। 5 जुलाई से। हाँ, हमारी एक ही मांग है 35,400 और वो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे 35,400, लेके रहेंगे 35,400। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन सा आपका डिपार्टमेंट है और किस तरीके से काफ़ी दिनों से, जैसे आप 12 दिन बता रहे, उससे पहले भी कभी आपने सरकार से बात करने की कोशिश? हाँ, 2008 से शुरू कर रही हूँ मैं तो। 2008 से ये दिन आ गया। हमारा यही है भाई, मानो दिन देखो नहीं है ना, तो 50 का मान देंगे ना ही बैठे ही देंगे। 17 माह बैठे, 14 माह बैठे, 8 माह बैठे, अब हम बैठे, लेकिन अब हम टूट लिए। वादे करती है जी सरकार, झूठे वादे करती है लेकिन पूरे नहीं करती। कह देते हैं कि आपको देंगे, लेकिन आज तक मिला नहीं। हमारे बराबर कैटेगरियां थी, MPHW है, JBT है, सारे हमसे ज्यादा ले रहे हैं
और हम इतना काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं जी। 1957 से शुरू हुआ था। हाँ जी, और अभी तक देखा जाए पे ग्रेड आपका वैसा के वैसा देखा जाए बिल्कुल सेम है जी। देखो आप वो वहाँ चार्ट बना रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। 35 की। हाँ और मैं मर ली अरे जो खरी उतरूंगी मन्ना ना मिली और बालकान जरूर दिवाऊंगी। सही बात है। मैंने कोई एचके रनाला का भी ग्रेड तरत ज्यादा है। हाँ लेकिन ये भी ये बालक बैठे तो हम क्यों पाछे रहा इधर है मेरे भी 2 साल दिवा जी, पूरे दिन काम करते रहो, कोई टाइम नहीं। संडे को भी मन करा काम करना पड़ता है, उस चीज का कोई पता ही नहीं बाजा तू मन्ना बंद है ठडोड़ा बजा दे आए हफ्ते। हाँ थोड़ा सा अनु कर ऐसे कर। ओने क्यों 5-5 मंजिल लगे एसीआर करवा के हम लेक्चर आर की काम तो देंगे जो सा करना पड़ेगा। मैंने 2 साल से दिल्ली गई मैं क्लास के बराबर है जी कल रखा फिलहाल देखोगे आप। मतलब उनका 1300 हमारा 1900 है बस। तो एक बात साथियों मैं आपको बता देता हूँ, गौर करिएगा इस बात पर। ये साथियों का ऐसा काम होता है, क्या पता एक कागज़ के लिए शाम के 6:30 बजे तक बैठे रहें और क्या पता संडे को भी इनको ड्यूटी करनी पड़े। और एक साथी से और बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिखा नाम है मेरा, मैं डीसी ऑफिस से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दिन से बैठे हुए हैं? 12 दिन से बैठे हैं। तो पहले जिस तरीके से देखा जाए कि आपने 2014 के अंदर भी हुड्डा साहब से भी बात करी थी, उन्होंने भी ऑर्डर करे थे, कर दिए थे जी। हाँ फिर आगे क्या रहा उसका? आगे तो जी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो हमने फिर अब 2-2.5 साल से हमारी जो CAWS की जो संगठन बना है ना, वो 2.5 साल से बना है। और 2.5 साल से हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, कभी DC को, MLA MP हर विधायक को हमने ज्ञापन दिए हैं। तो एंड में हमने करनाल में रोज प्रदर्शन करा था और वहाँ पे जो मेयर थे उन्होंने हमें बोला था कि 4 तारीख तक हमारा जो मतलब मीटिंग करवा देंगे, सुनवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 जुलाई तक 4 जुलाई हमने वहाँ पे रोष प्रदर्शन कर दिया था और हमने वहीं पे बोल दिया था, घोषणा कर दी थी कि अब जब तक सरकार अगर 4 तारीख तक हमारी सुनवाई नहीं करती ना तो हम 5 तारीख को हड़ताल पर चले जाएंगे। तो आज से हम 12 दिन हो गए तो हम हड़ताल पर ही बैठे हैं, जब से बैठे हैं। और जब तक हम सरकार नहीं पूरी करेगी तो हम जब तक तो उठे नहीं, बैठ रहे यहाँ पे दरी पे, उठा नहीं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर देखा जाए कि सरकार से जैसे उन्होंने कह दिया, लिखित में भी दे दिया था कि भाई आपको 4 या 5 तारीख तक जो भी होगा वो कर दिया जाएगा, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, कि आपने दोबारा कोशिश करी मिलने की उनसे? दोबारा जी हमारे कोशिश तो लगातार बोल रहे हैं, अभी मीटिंग करवा दो, मीटिंग करवा दो। जैसे OSD से भी जो CM के OSD उन्होंने मीटिंग की थी हमारी तरफ से, उन्होंने बोला था भाई सोचेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से। तो लास्ट में क्या चेतावनी, क्या परामर्श सरकार को आगाही कर सकते हैं कि जब तक पूरी नहीं करेंगे हम बैठ गए यहाँ पे, हम बच्चा समेत माँ बाप समेत सब ने लेकर बैठ गए, हम तो लेकर ही उठाएंगे। तो सर अब कई बार ऐसा है कि हमारे पुराने साथियों का अनुभव है हमारे साथ, उन्होंने पिछले जो आंदोलन करे हैं तो उनका हमारे साथ अनुभव है, नए साथियों का हमारे साथ जोश है। तो अब की बार हम 35-400 के बगैर जाने वाले हैं नहीं। ये सरकार अपने ध्यान में रख ले। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। संविधान में लिखा हम अपने हकों के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं और हम शांतिपूर्ण स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब के बार हमारे पास जोश भी है, होश भी है। तो हम सभी पूरे हरियाणा में सभी विभागों के क्लर्क भी, असिस्टेंट भी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सभी इकट्ठे हैं सर। बिल्कुल सर, 22 जिलों में बैठे हैं। और ऐसा नहीं है केवल क्लर्क बैठे, नहीं, स्टेनो बैठा है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठा है, सुपरिटेंडेंट बैठे हैं, असिस्टेंट बैठे हैं, क्लर्क भी बैठे हैं, सब बैठे हैं सर। सारा भाईचारा साथ है, बगैर नोटिस भी आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, हमारे भी आए हैं। अभी हमारा तो केवल यही है जो स्ट्राइक पे है उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो भेज दी है सर कि भी ये स्ट्राइक पे है। नहीं करते नोटिस, जैसे हमारे कई साथियों का मतलब ट्रांसफ़र कर दिया है, कई का नोटिस निकला है, सबका DC ऑफिस में सबका निकल गया है कि भाई तुम ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो हम कड़ी तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो हम अब तक तो बैठे हैं, लिए बिना तो उठा नहीं गए। और DC ऑफिस से 40 साथियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है 250 को कि आप अगर अपनी ड्यूटी पे नहीं आते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर हम नोटिस से नहीं डरते, अब बस हमारी मांग 35-400 है, हम इसको लेकर रहेंगे। एक चीज़ बताओ, मेयर ने भी आपको लिखित में दे दिया, वह मेयर ने कहा कि वह 4 या 5 तारीख तक आपका हो जाएगा, हुड्डा ने भी कर दिया। तो क्या मानते हैं कि सरकार आपके तबादले भी कर रही है, क्या कर देगी? सर करती रहे तबादले, अब सारा भाईचारा साथ बैठा है। बताया मैंने आपको, जैसे हमारे पास पुराने साथियों का अनुभव है तो हमें पता है, वो हमें गाइड कर रहे हैं, नए साथियों का जोश भी है। तो सरकार कितने ही नोटिस लगा ले, कितना ही कुछ निकाल ले, अब 35-400 के लिए बैठे हैं, मतलब 35-400 लेकर ही जाएंगे। करती रहे नोटिस,
नोटिस का जवाब नोटिस है, कोई फिर से हम लेटर भेज हम जवाब हम निकल जाए, लेकिन हम ले बिना तो 35-400 की मांग रखी है सरकार तो लेकर उठा। साथी तो ऐसे है हमारे जो प्रोबेशन पीरियड पे हैं, और जब उन्हीं को डर नहीं लगता, वो भी बैठे हैं सर, वो बैठे हैं साथ में। जब वो इतना साथ दे रहे हैं जी, है ना, तो हम तो 12 साल हो गए हमने तो। पीरियड पे चल रहे, मतलब 2 साल का तो पीरियड हाँ वो 2 साल का है। सर मोस्टली चलो प्रोबेशन पीरियड पे है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम प्रशासन का जो कार्रवाई कर रही है हम उसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं। अभी आप अपने लेवल पे कार्रवाई करो, लेकिन हम बैठे हैं, हम लेके ही उठेंगे। 35-400 हम हार मारने वालों में से नहीं है। सर ये गुड़िया, नाम क्या है आपका? मेरा मनीषा नाम सर, मेरा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अभी जींद में ही पोस्टिंग है मेरी। हाँ तो सर मैंने मतलब हमारी 1900 में खर्चा नहीं चलता, इसके ऊपर ही कुछ लिखा था सीएम साहब को। 2 लाइनें सुनाऊंगी इनमें से कि बिना कलर क्यों कर दफ्तर चल रहे हैं, कि बिना कलर क्यों कर दफ्तर चल रहे हैं। अरे ये दफ्तर की बुनियाद से और खट्टर साहब 1900 में देख नहीं गुजारा, और खट्टर साहब 1900 में देख नहीं गुजारा। 35-400 माह बाद है, 35-400 माह बाद तो सीएम साहब तो सर 35-400 दे दो, टाइपिंग टेस्ट भी दे वहाँ। वो टेक्निक ये क्या है ना कि टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद हमारा प्रोबेशन क्लियर माना जावा है। तो जाहिर है ये डायरी डिस्पैच का काम नहीं है, बहुत सारे पोर्टल है। एक यूट्यूब की वीडियो थी, उसके नीचे कमेंट में देख रही थी, एक साथी ने लिख रखा था एजुकेशन डिपार्टमेंट के 67 पोर्टल। सर मैंने पूरे पढ़े भी नहीं, तो केवल डायरी डिस्पैच नहीं करता, कल बहुत सारे काम हैं। हाँ तो सरकार से मांग है सर, बहुत शांतिपूर्ण बैठे हैं कि 35-400 दे दो सर। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खट्टर साहब ने खुद की पिलसन का भी जुगाड़ कर लिया है, मतलब रंडा की जो पिलसन है वह अपना भी जुगाड़ कर लिया है, कि तारा जुगाड़ तो करे देना होगा। जुगाड़ तो करना पड़ेगा सर जी। 35-400 खातर बैठे हाँ, मतलब बैठे हाँ, मिल जाएगा तो उठ जाएंगे, नहीं तो फिर बैठे हाँ। पेंशन वाला एक अलग मैटर है। हाँ क्या कह रहे हो? सर 10 साल में एमएलए और मंत्रियों की 2 बार सैलरी बढ़ चुकी है, और कल रखो क्यों नहीं दे रहे फिर सर? ये सबसे डाउन सैलरी यदि ग्रुप सी में है तो वो सिर्फ कल रखी है। सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में ग्रुप सी की जितनी भी नौकरियां हैं उनमें सबसे कम सैलरी कल रखो दी जा रही, और हम अपने बच्चों को साथ लेके आए हुए हैं गर्मी के। बच्चों को भी साथ लेके आए हैं, फैमिली साथ है। ये भी सुना है मैंने कि बस सब अपने परिवारों को भी साथ लेके आए हुए हैं। क्यों सरकार को हम बता रहे हैं इस संघर्ष में हम अकेले नहीं है, हमारी फैमिली हमारे साथ, हमारे माँ बाप हमारे साथ, हमारे छोटे बहन भाई बच्चे सब हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं। तो सरकार हमें अकेला ना समझे, हमें हल्के में ना ले। हम जायज मांग करें, कोई भीख नहीं मांग रहे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारी कोई काम के बदले हम दाम चाहते हैं। हाँ हम देश के हित में काम कर रहे हैं तो हमें उस काम का पूरा दाम दिया एक जाए। चीज मैं बारीकी से पूछना, जैसे दिल्ली भी अपने से दूर नहीं है, पंजाब भी अपने दूर, उनका पे स्केल देखो और अपना पे स्केल देखो। सर इसी अन्याय के खिलाफ संघर्ष चल रहा है कि जब जो शुरुआत में 1957 में जो सेम ग्रेड पे में थे उनके अगर बढ़ाए हैं तो हमने कोई खोट तो किया नहीं है, हमारा भी बढ़ा दो। टेक्निक हम भी टाइपिंग टेस्ट देने के बाद ही वो मानने जा रहे हैं। हाँ टेक्निकल में मानना जा रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? या तो ये बता दो तुम्हारी मांग गलत है, अगर मांग सही है तो फिर दे दो। हमें कोई शौक नहीं है सड़क पर बैठने का। हम जनता के काम करने के लिए इसमें सरकारी नौकरी में आए थे, जनता के काम करना चाहते हैं। हमारा शौक नहीं है रोड पर बैठना। ये हम सरकार को कहीं ये सोचे कि ये तो अपनी खुशी में बैठे, खुशी नहीं है मजबूरी है, और हमारा 35-400 बहुत जरूरी है। अकेला डायरी डिस्पैच का काम नहीं है जी, HRMS MIS सारा कुछ हम करते हैं, RTI हम करते हैं, इंटर हरियाणा पे जितने अब ये बल्कि HKRN वाले तम खाली भी दीख जो ना सरकार ने तारा पहने लामणी भी करवा लेंगे। हाँ खाली तो बैठने में लगते हैं। पता है, हम नहीं पता है। हम ना अपने पासवर्ड याद नहीं रहते जी, ऑफिस आएंगे घूमी जा ये जॉब जमा राज्यों का काम करे 30 साल 35 साल की नौकरी होगी, वो ऐसा तो ब्लॉका में नहीं कह दो इस मैडम ने काम नहीं कराया है, सारे खुश से मिलते हैं। लेकिन छोटे बालका के मारे हमने न्यू सोची भी हमने तो कुछ मिला नहीं, बालका में किमें मिल जाए हैं, सपोर्ट करांगे, जमा करांगे, लेकर आएंगे। और आत्मसम्मान की बात आ गई है सर, आत्मसम्मान की बात आ गई है। इतनी कम सैलरी किसी की भी नहीं है। ये सोचते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम तो ये सोच रहे थे तुम्हारी सैलरी 40-50 हजार होगी, बस इतनी सैलरी, फिर तो तुम कच्चे हो, पक्के हो ही नहीं, ये कह के हमारा मजाक उड़ाते हैं। और हम जहाँ पर काम करते हैं स्कूल वाले एक कलर की पीड़ा सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्कूल वाले को ये पता है कि हम जिनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं ना उनकी सैलरी 1.5 लाख है, और हम 20-25 हजार 23 हजार, तो
सभी कलर का वैसे दुख है, लेकिन जो स्कूल में काम कर रहा है ना वो कलर तो उसको पता है मिनट मिनट में कभी खुश होकर नौकरी नहीं करता वो, क्योंकि उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। ठीक है, हाँ बताओ बेटा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंकल जी ऐसे मुंह लटका के मत बैठिए, 35,400 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, 35,400 लेके रहेंगे। तो साथियों ये थे हमारे साथ कल एक साथी जो पॉलिटिकल एडवाइज़र टू सीएम है, उनसे मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि भाई जो लिपिक वर्ग 10-11 दिन से नीचे धरने पे बैठा है तो इनकी मांग जायज़ है, उसको सरकार स्वीकार करे। और फैसला लेना चाहिए, या तो हुड्डा सरकार 2014 में जो फैसला लागू किया था मंत्रिमंडल ने हमारा वो लागू किया जाए 1/16 से। अब एक बात बताओ, 2014 के अंदर हुड्डा सरकार थी, उसने लेटर जारी करा, सरकार ने दाव दिया, खुद मेयर ने आपको आश्वासन दिया, वो नहीं चल रहा। 2014 में कहा हुड्डा कैसे चल लगा भाई साहब, बताओ आप। लेकिन उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की, लिखित में आश्वासन देने के बावजूद हमारी किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारे पास कोई वार्ता के लिए कोई मैसेज नहीं आया। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि और न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। अभी खड़े हम कोर्ट जींद के अंदर और साथियों मैं आपको बात बता देता हूँ, एक बार ऊपर कैमरामैन से कहूँगा एक बार ऊपर दिखा दो, लिखा हुआ है कि हमारा हक 35,400 और अनिश्चितकाल धरना हड़ताल इन्होंने कर रखी है। यहाँ सारे कर्मचारी बैठे हुए, एक बार चारों तरफ घुमा के दिखा दो। 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में ये भाई साहब बैठे हुए हैं। एक बार जिस डिस्ट्रिक्ट जींद के जो प्रधान हैं सुशील लाठर जी हमारे साथ, एक बार बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आए हमारी आवाज़ उठाने के लिए। तो भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके का धरना है और कितने दिन से धरना भी चला हुआ है? ये जो हमारा धरना है जी, आज इसको 12वां दिन हो गया है। लगातार 12 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। 5 जुलाई से हमारा धरना स्टार्ट हुआ था और आज 12वां दिन है। और ये धरना हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक मांग, लिपिक का वेतनमान 35,400 के लिए ये धरना जारी है। ये धरना हमारा जहाँ से शुरू हुआ उसका मेन कारण था 18 जून को हमने करनाल में रोष प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया था। वहां से हमें करनाल की मेयर रेणु बालाजी द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया था कि 4 जुलाई तक आपकी हरियाणा सरकार से मुलाकात करवाई जाएगी, बात कराई जाएगी, उसके आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और उन मांगों को मानना भी जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की, लिखित में आश्वासन देने के बावजूद हमारी किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारे पास कोई वार्ता के लिए कोई मैसेज नहीं आया। इस कारण से हमने 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी थी, जिसके संदर्भ में हम लगातार 12वें दिन आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं। प्रधान जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने 13 दिन हो गए, उन्होंने भी लिखित में भी आपको दे दिया, कोई आपसे मिलने के लिए नहीं आया, क्या आपने भी कोशिश करी मिलने की दोबारा? कोई हमने लगातार 3 साल से लिखित में ज्ञापन देते हुए, एप्लीकेशन देते हुए करीब 2,500 से 3,000 पत्र सरकार को लिख चुके हैं। हमने बार बार समय मांगा मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए, परंतु सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमने हर संवैधानिक तरीके से सरकार से मिलना चाहा, अपनी बात वहाँ रखी भी है और आगे भी हम यही जारी रखेंगे। लेकिन हमने बाद में मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा अनिश्चितकालीन हड़ताल वाला। इससे हम कोई ज़्यादा खुश नहीं है। आप देख पा रहे हो हम पसीने में लथपथ यहाँ बैठे हुए हैं। गर्मी का मौसम है, 3 दिन पहले बारिश आ रही थी, बारिश के अंदर यहाँ पानी भर गया था, उसके बावजूद हम यहाँ डटे हुए हैं। और ये ये नहीं है कि भाई अपने शौक में बैठे हुए हैं। हमारे जो काम ऑफिस में पेंडिंग है वो हमारे ही काम पेंडिंग है, हम कोई वो करने हैं 2 दिन के बाद जाके, 4 दिन के बाद जाके लिए हो जनता के काम पेंडिंग, तो जनता के काम पेंडिंग वो जनता भी हमारी है। जैसे आप देख पा रहे हो आज हमारे यहाँ पे जो हमारा धरना स्थल है, इस पे हमने फैमिली के साथ आने का आह्वान किया था और हमारे फैमिली मेंबर भी साथ बैठे। तो हमारे फैमिलियाँ भी आई हुई है, फैमिलियाँ भी आई हुई है हमारे साथ, किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ है, किसी के पिताजी हैं, किसी की पत्नी है, तो हर किसी के फैमिली मेंबर से कोई ना कोई हमारे साथ आज आया हुआ है। तो इस कड़ी में हमें हमारे फैमिली मेंबर तक परेशान हो रहे हैं। ये तो है नहीं भाई हमारा कोई बेनिफिट है यहाँ बैठने से, हमारा खुद का काम पेंडिंग है। हमारे जो भाई हैं घर पर, आप तो काम करना चाहते हो लेकिन सरकार उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से काम हो सकता है। भाई अब करना क्या चाहते हैं, हम तो कर रहे हैं लगातार।
हम इतना काम कर रहे हैं कि सैटरडे संडे को भी हम ऑफिस में आते हैं। शाम को 5 बजे छुट्टी होने के बावजूद एक ऑफिस में एक लिपिक ऐसा है जो कि शाम को 6:30-7 बजे तक अपनी फाइलों को समेटता रहता है, उसमें लगा रहता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक बजट सत्र जो हमारे होते हैं, जब 2 बजट सत्र आते हैं, एक 9वें महीने में हमसे बजट मांगा जाता है और एक फरवरी के लास्ट में हमारे से बजट मांगा जाता है। उस समय 15 दिन लगातार हम ऑफिस में दिन रात लगकर बजट को तैयार करते हैं। ये एक लिपिक ही एक ऐसा कार्य करता है, हर विभाग की रीढ़ की हड्डी एक लिपिक है। उसके बावजूद सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। आप यहाँ एक टेबल देख पा रहे होंगे, वो तो मैं कहूँगा कैमरामैन साहब जो दिखाएं, 1957 से लेके 2016 तक जितने पे कमीशन आए, बाकी सभी जो हमारे समानांतर पद होते थे या हमसे जो नीचे पद होते थे वेतन के मामले में, उन सभी का वेतनमान आज हमसे लगभग 2 गुना 35,400 कर दिया गया है। लेकिन लिपिक का आप सबसे ऊपर वाली टेबल में देखोगे 19,900 अभी तक वही है। 1957 से लेके आज तक पे टू पे जितने 69, 79, 86, 96 और 6 और 2016 जितने पे कमीशन लागू हुए लिपिक के छोड़कर सब बाकी सभी वेतनमान जितने भी पद थे उनका वेतनमान बढ़ा गया, लेकिन हमारा नहीं। एक चीज बताओ, जैसे पंजाब का वेतनमान अलग है, दिल्ली का अलग है, उसको देखते हुए कितना कमी है वेतनमान की? जैसे कि अगर हम पंजाब के वेतनमान की बात करें तो 2014 में जब हुड्डा सरकार थी तो उस समय हमारे जो पुराने साथी थे, जिनमें से खुंगा साहब हमारे पास खड़े राजपाल जी हैं, ये उस संघर्ष में शामिल भी थे। तो वहाँ पे हुड्डा सरकार ने 2014 में अगस्त 2014 में एक मंत्रिमंडल ने एक फैसला लागू कर दिया था, लेकिन वो चुनावी जुमले के रूप में लागू उन्होंने किया था। पंजाब के समान वेतनमान उस समय 3200 पे ग्रेड होता था। जो 2016 के जो पेश के लाए उनमें ये 4200 पे ग्रेड में मर्ज कर दिया गया, जिसमें 35,400 बेसिक बनते हैं। तो उस समय सरकार ने लागू भी कर दिया था, लेकिन वो एक चुनावी जुमला बन के रहेगा। सरकार पलट गई अगले महीने में ही, तो वो सरकार ने लागू नहीं किया। उस पत्र को आज तक दबा के रखा है सरकार ने। तो या तो हमारा 2014 वाला वो फैसला लगातार लागू किया जाए या फिर हमें 2016 से 35,400 दिया जाए, बात बराबर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना था, 22 के 22 जिलों में क्या बैठे हुए हैं कल? जी बिल्कुल, पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में हमारे साथी ऐसे ही लघु सचिवालय के बाहर लगातार 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार गैजेटेड नोटिस जारी नहीं कर देती हमारी बेसिक पे 35,400 के रिगार्डिंग। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या चेतावनी देना चाहें? क्या धरना प्रदर्शन किस तरीके से, क्या चेतावनी सरकार को देना चाहें? सरकार को हम एक ही चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने, ये जनता को और इन लिपिक साथियों को परेशान न करे, क्योंकि हम सरकार को चलाने वाले हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो हमारे नेता चुन के गए हुए वो सरकार को नहीं चला रहे हैं। सरकार को चला रहे हैं हमारे लिपिक, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी। तो जब तक ये कर्मचारी ही अपने वेतनमान के लिए या किसी अन्य मांग के लिए लड़ते रहेंगे तो सरकार नहीं चलने वाली है और हो सकता है कि भविष्य में सरकार को इसका खामियाजा हुड्डा सरकार की तरह भुगतना पड़े। अच्छा, फ्लड को लेकर क्या कहना चाहें? कौन सी टीम आपने बनाई? आप बता रहे थे कि भाई कोई टीम हमारी फ्लड को लेके हमारी टीमें गई हुई हैं। जो कुछ जिलों में हमारे आपदा आई हुई है, जो फ्लड कहें या बाढ़ कहें आई हुई है ज़्यादा बारिश के कारण, जैसे अम्बाड़ा है, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारी CAWS की एक टीम हर डिस्ट्रिक्ट में बस भर के हर उस स्थान तक पहुंच रही है जहां पर आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। वहां जाके हम खाना पीना या अन्य प्रकार की जो सहायता हमारी टीम कर सकती है उसके लिए तत्पर है और लगातार हड़ताल पर रहते हुए लगे हुए हैं। रजिस्टर में अभी भी वहां हड़ताल भरी जा रही है, स्ट्राइक लग रही है, हम वहां प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन हम अपनी आपातकालीन स्थिति को देखते हुए फील्ड में हम पूरे के पूरे एक्टिव हैं और हम सरकार को ये आश्वासन भी देते हैं हमारी जनता को कि हर आपातकालीन स्थिति में लिपिक तैयार रहेगा कार्य करने के लिए, लेकिन वो कार्य सिर्फ आपातकालीन स्थिति में होंगे और हड़ताल पर रहते हुए ही होंगे। अच्छा, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार सारे की फैमिली दिखा दो, जितने भी टेंट के अंदर इनके परिवार आए हुए हैं उनको दिखा दो और साथ में बात भी करता रहूँगा। तो भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके देखा जाए कौन सी टीम आपको सहयोग के लिए आई थी, वो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ हमारे पास जो हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा कार्यालय हम कहें चीफ सेक्रेटरी, तो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे साथी हमारे समर्थन में आज यहाँ हैं। वहाँ भी धरना चल रहा है, तो आज छुट्टी का दिन था तो ये अपने अपने ज़िलों में आते हैं उस दिन, तो समर्थन में हमारे पास आए हुए हैं साथी। तो उनका भी हम जो समर्थन है वो हमारे अंदर एक उत्साह पैदा करता है, क्योंकि सबसे बड़ा कार्यालय अगर हम कहें तो जब हमारे साथ हमें डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है और ना ही हमें किसी प्रकार डर रहे हैं। हम लगातार इसी पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं और 35,400 लेकर ही उठेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? क्या राजपाल दुहन, मैं हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एसोसिएशन जींद का जिला प्रधान हूँ।
और हमारा जो काज की टीम द्वारा ये जो एनएससी कॉलेज ने जो धरना शुरू किया है, हमारा पूर्ण सहयोग समर्थन, मेरा पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेरा जो डीपी वर्ग है वो पूर्ण रूप से हड़ताल पे, सभी ऑफिस खाली पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि नज़दीक आने वाला लोकसभा चुनाव भी है, हम नहीं चाहते कि सरकार की छवि खराब और आम जनता परेशान हो। इसलिए सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल अपने कर्मचारी समझ करके, हम उनके कर्मचारी हैं, वो प्रजा हैं, उनकी राजा हैं, वो उनको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। या तो हुड्डा सरकार 2014 में जो फैसला लागू किया था मंत्रिमंडल ने, हमारा वो लागू किया जाए 1/16 से। अब एक बात बताओ, 2014 के अंदर हुड्डा सरकार थी, उसने लेटर जारी करा, सरकार ने दाव दिया, खुद मेयर ने आपको आश्वासन दिया, वो नहीं चल रहा। 2014 में कहा हुड्डा कैसे चल लगा भाई साहब, बताओ आप। वो आपकी बात सही है। अगर सरकार इस प्रकार का निर्णय नहीं लेती है तो मैं फिर दोबारा वही बात दोहराता हूँ, जो हुड्डा सरकार ने खामियाजा भुगता था वो ये भी भुगतेगी। उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। अगर लिपि के वर्ग को परेशान किया जाएगा जैसे हमेशा से 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में पंखे ला दिए, लोग एसी में पसीने नहीं रुक रहे, और आपके पसीने अड़े नहीं रुक रहे, 50 टेम्परेचर में आप बैठे और पूरी फैमिली आ रही है। आप देख पा रहे होगे, आपको भी अगर मैं कैमरा भाई साहब को दिखाऊंगा, इनको खुद को पसीने देखो, यहाँ पंखे कूलरों के बीच में खड़े हैं, यहाँ आपके पसीने देखो, मेरे पसीने देखो। तो ये नहीं है कि भाई कोई शौक में बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, और मजबूरी हमारी आज की कोई कई साल की मजबूरी है। ऐसी पीड़ा हमारे मन में उत्पन्न हो गई है कि आप देख पा रहे होगे, मेरे जैसे बिल्कुल जवान से लेके और हमारे यंग जो रिटायरमेंट के करीब 15-15, 20-20 दिन भी बाकी है ना, वो भी हमारे साथ बैठे, और हमारे जो पिताजी माताजी बिल्कुल बूढ़े वृद्ध कहेंगे हम उनको, वो भी आज हमारे समर्थन में आज यहाँ आए हुए हैं। तो ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा दर्द है, जिसको लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब से बीजेपी सरकार आई है, वैसे तो नौकरी है नहीं, है तो लगवाएं फिर हटावें। फिर उसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर CET का चक्कर डाल देते हैं, C और D, नौकरी लग गए, फिर उसके बाद ग्रेड नहीं, पे स्केल नहीं। मतलब एक तरह देखा जाए दिल्ली और पंजाब से अगर आप हरियाणा के पे स्केल को, ग्रेड को कंपेयर करें, बहुत ही कम है। और साथियों, इनकी जायज़ है या नाजायज़ है वो अपने कमेंट बॉक्स में बताना। और हड़ताल इनकी अनिश्चित काल तक रहेगी जब तक पे ग्रेड इनको नहीं मिल जाता। तो भाई साहब, प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लास्ट में आप हरियाणा सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हरियाणा सरकार से जी एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके हमारी जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ और तथ्यों पर आधारित मांग है, इसको कृपया करके आप पूरा करें। और जो लिपिकीय वर्ग और जनता लगातार 12 दिन से परेशान होती आ रही है, कृपया करके उनकी परेशानी को दूर करें, ताकि हम भी सकुशल खुशी खुशी अपनी सीटों पर लौट सकें और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आम जनता को हम परेशान नहीं कराते, हम अपनी ड्यूटी पे लौटना चाहते हैं। सरकार जल्द से जल्द हमारी समस्या का, मैं मांग नहीं करूँगा, ये हमारी समस्या है, इसका समाधान करे। और मुख्यमंत्री जी को इस मामले में आगे बढ़ करके हमारे हिसाब से फैसला लेना चाहिए, ताकि हम सरकार के कर्मचारी हैं, उनको, हमारा सरकार चलाने वाले लोग हैं हम, क्योंकि लिपिक जो है एक सरकार की गाड़ी रूपी सरकार को चलाने का एक पहिया है, और जब वो पहिया ही कमज़ोर होगा, हमें सबसे बड़ी बात हमें इसलिए निकलना पड़ रहा है कि हमें जो 19,900 ग्रेड है, हमें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, हम ही जानते हैं हमें कितनी पीड़ा है, बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आजकल HKRN में भी 21-22 हज़ार रुपये वेतन है, जबकि कलेक्टर 19,900 रुपये वेतन है, इसमें गुजारा नहीं हो पा रहा। पुनः सरकार से अनुरोध है कि वो लिपिकों की से बातचीत करें टेबल पे और इसका समाधान करें। लिपिक वर्ग के साथ में और साथी भी आए हैं सेक्रेटरीट से, एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राजेश कटकर। अच्छा, किस तरीके का सहयोग देने के लिए आप आए? साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, उसके बाद हम ट्रांसफ़र बेस पे सेक्रेटरी में चले गए थे। तो इन साथियों की जो पीड़ा है हम भली भांति जानते हैं, इसलिए हम सिविल सेक्रेटरी से जो इनकी 35-400 की जो मांग है साथियों की, इसका समर्थन करने के लिए हम यहाँ आए। तो जिस तरीके देखा जाए, काफ़ी लंबे समय से इनकी डिमांड चल रही है, इन्होंने प्रशासन से ही बात करी, भाई ने बताया, लिखित में भी हमसे मेयर की बात हुई थी, उसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही, सरकार भी नहीं ले पा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सरकार से हम सेक्रेटरीट में मिले थे, सेक्रेटरीट के कर्मचारियों की तरफ से हमने भी नोटिस दिया था सरकार को। बीबी बत्रा जी है, बीबी भारती जी सॉरी, जो पॉलिटिकल एडवाइज़र टू CM है, उनसे मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि भाई जो लिपिक वर्ग 10-11 दिन से नीचे धरने पे बैठा है, तो इनकी मांग जायज़ है, उसको सरकार स्वीकार करे और तुरंत लागू करे। तो उनका क्या रिप्लाई आया, क्या उन्होंने बताया आपको, क्या कहा? उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जो सिमिलर जो इनका बेसिक है
उन कर्मचारियों को आंकड़ा उठा रही है। उसके बाद जल्द ही इस वीक में सरकार इनसे बात करेगी। तो मेरा मानना है सरकार पॉजिटिव है और चढ़ाएगी इसको बात को। धन्यवाद आपका। कर्मचारियों की तरफ से कोई सरकार की कोई चेतावनी यही है कि जो लिपिक साथी 12 दिन से बैठा है, हम अनुरोध करते हैं इनकी जो मांग है वो जायज़ है, इसको माने, नहीं तो सेक्रेटरी का कर्मचारी भी इनके साथ सहयोग में नीचे फील्ड में आएगा। धन्यवाद साथी का। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को। Like, share and subscribe this channel. And don't forget to follow my account on Instagram also.